चलो स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? चलो बताओ, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? नाइट्रोजन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से, आयोडीन की कमी से? कमेंट करके बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? सभी को बताना है। बताओ फटाफट। तो किसकी कमी से होता है घेंघा रोग? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? चलो बताओ, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे के नियम पे, हुक के नियम पे, न्यूटन के नियम पे, आइंस्टीन का सिद्धांत? चलो बताओ सभी लोग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ये नियम है फैराडे के नियम। फैराडे का नियम पर आधारित है, तो याद रखना। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जिसने ना किया हो और जो फर्स्ट टाइम वॉच करे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? चलो बताओ, सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रासोनिक तरंगे, इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ सभी लोग, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगों का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? सभी को शेयर कर दो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? चलो बताओ, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? बैरोमीटर से, एनेमोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, स्ट्रोबोस्कोप से? कमेंट करके बताओ किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप से। स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डार्विन ने, मैक्सवेल ने, न्यूटन ने, जॉनसन ने? कमेंट करके बताओ सभी लोग, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये किया है डार्विन ने। किसने किया है? डार्विन ने किया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये याद रखना। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? चलो बताओ, 28 किमी प्रति मिनट, 30 किमी प्रति मिनट, 36 किमी प्रति मिनट, 50 किमी प्रति मिनट? चलो बताओ सभी लोग, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? कितनी है? 28 किमी प्रति मिनट। 28 किमी प्रति मिनट, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? चलो बताओ, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिवर्ती अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं? कमेंट करके बताओ सभी लोग, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया है, याद रखना, अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम का परजीवी का वाहक है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मच्छर, मक्खी, चूहा, ये सभी? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा, मच्छर। रेस्ट ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलो बताओ, चींटी के अंक डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। चलो बताओ सभी लोग, कौन सा अम्ल पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? चलो बताओ, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ सभी लोग, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो ये बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये याद रखना, जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? चलो बताओ, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? फोटोवोल्टिक सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल, गैल्वेनिक सेल। चलो बताओ सभी लोग, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो ये किया जाता है फोटो वोल्टिक सेल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? चलो बताओ, 0 होता है, -1, 1, 9.8। फटाफट बताओ, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो ये होता है 0। कितना होता है? 0 होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है, याद रखना। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? चलो बताओ, हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पायरोमीटर, टेकोमीटर। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? सभी लोग बताओ। तो इससे कहा जाता है क्रायोमीटर। क्या कहा जाता है? क्रायोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है क्रायोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? चलो बताओ, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो ये होती है 20 हर्ट्ज से 20,000। ये याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? लोहा गिरेगा, कागज गिरेगा, पत्थर गिरेगा, तीनों एक साथ गिरेंगे। कमेंट करके बताओ सभी लोग, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? तो तीनों एक साथ गिरेंगे, याद रखना। तीनों एक साथ गिरेंगे, याद रखना। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? क्वार्ट्ज, माइका, सिलिका, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताओ, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? कौन है? सिलिका। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिलिका है सबसे महत्वपूर्ण घटक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? चलो बताओ, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? मैक्सवेल ने, पास्कल ने, जॉन डाल्टन ने, न्यूटन ने। कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये दिया था जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्री, अभिकेंद्री, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताओ सभी लोग। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है अपकेंद्री, ये याद रखना। अपकेंद्री, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। न्यूटन है, न्यूटन मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, ओम। कमेंट करके आप सभी को बताना है आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? क्या होती है? न्यूटन मीटर, याद रखना, न्यूटन मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? मस्तिष्क को, हृदय को, यकृत को, फेफड़ा को? कमेंट करके बताओ। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो ये करता है मस्तिष्क को। किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो, जिसने पिछली क्लास से ना देखी वो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? सभी को शेयर कर दो।